क्वेश्चन देखते बेटा 19। 200 logs are struck in the following manners। 20 logs in the bottom, नीचे वाली में 20 है, उससे ऊपर वाली में 1 लेस एंड 19 इन नेक्स्ट रो, 18 इन नेक्स्ट टू इट एज सो ऑन। ये घटते जा रहे हैं बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 20, 19, 18, 17। हाउ इन हाउ मैनी रोज आर 200 logs placed एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रोज। और हमारे को ये बताना है जो टॉप रो है लास्ट वाली उसमें कितने logs हैं। अब देखते हैं बेटा इसको बिल्कुल इजी तरीके से। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एपी इज, एपी क्या बनेगी, फर्स्ट में 20, नीचे से 19, 18 डैश डैश डैश। अब मैं देखता हूं बेटा हमारे को एक बताना नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। मैं मानता हूं अब यहां लेट एन बी द नंबर ऑफ रोज, मैंने एन नंबर ऑफ रोज ले ली। इसका मतलब एस एन कितना हो गया हमारा, 200 हो गया। क्यों, एन नंबर ऑफ रोज हैं और टोटल लोग्स कितने हैं 200, तो नंबर ऑफ रोज का सम कितना होगा 200 होगा। तो एपी के अनुसार डी 19 माइनस 20 माइनस 1। अब मैं एस एन निकालता हूं बेटा n/2, यहां लिख देता हूं वी नो दैट 2a प्लस n-1 इंटू डी। पुट वैल्यू ऑफ एस एन ए एंड डी, सभी की हम यहां वैल्यू पुट कर देते हैं। 200 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1 और ये ब्रैकेट बंद। अब बेटा इसको मैं सोल्व करता हूं, ये कितना हो गया 40 माइनस n और +1। अब इसको इस साइड 2 यदि डिवाइड में है तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इज इक्वल टू n। ये कितना हो गया 41 माइनस n। अब यहाँ 41 n माइनस n स्क्वायर, इसको सभी को इस साइड ले आता हूँ, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको n की वैल्यू, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी है, n की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैं फैक्टर करूँगा। फैक्टर करने से पहले मैं ये देखता हूँ बेटा मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट की और n स्क्वायर की, प्लस 400 n स्क्वायर, ये प्लस है तो इसका अर्थ क्या है बेटा, जो फैक्टर है वो इसके 41 के अंदर बनेंगे। अब मैं देखता हूँ 25n इंटू 16n, देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 25 6 जा 150, तो यहाँ 0 होगी, 50 बच गया, 50 को ऐड करूँगा तो 40, ये कितना हो गया 400 n स्क्वायर आ जाएगा हमारा यहाँ। तो ये मेरे फैक्टर बन गए n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यदि बेटा इसके आगे 1 है मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ और कॉमन लेकर भी लिख सकता हूँ, n माइनस 25 और n माइनस 16, इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यदि यहाँ 1 है तो ये माइनस का माइनस और कॉमन लेके भी मैं इसको कर सकता था। अब n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25, एक तो ये हो गया हमारा, एक n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16। ठीक है बेटा, मेरी n की जो हैं दो वैल्यू आई हैं बेटा, एक n की वैल्यू मेरी 25 आई है, एक n की वैल्यू मेरी 16 आई है। अब मैं ये देखता हूँ कौन सी मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रही। इफ n इज इक्वल टू 25 है तो मैं A25 निकाल कर देखता हूँ कि लास्ट में इसमें कितने लोग्स होंगे।
या ये क्या होगा a प्लस 24d। ठीक है बेटा, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ a 20 प्लस 24 इंटू डी -1। 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। बेटा देखो, यदि n की वैल्यू 25 है तो लास्ट रो में ये लॉग्स होंगे ही नहीं, ये तो माइनस में जा रहा है। लॉग्स कब होंगे, जब प्लस में वैल्यू होगी। ठीक है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इफ n इज इक्वल टू 16, a 16, a प्लस 15d, a 20 प्लस 15 इंटू -1 -15 कितना हो गया 5। यदि n की वैल्यू लास्ट रो 16 है, यदि हमारी टोटल रोज 16 हैं, तो लास्ट रो में हमारे कितने लोग्स होंगे 5 होंगे। तो ये मेरे को इसमें दिखाना था, मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर देयर आर 16 rows and 5 logs placed in top। ठीक है बेटा।